हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैल्कन विंग्स। अभी जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये बहुत ही ख़तरनाक दृश्य था और ये काफ़ी मार्मिक दृश्य है अगर आप कहें तो। और ये जो घटना है ये पटेल चौक रामगढ़ की है, जहाँ पे चुट्टू पालू घाटी जो है रांची रामगढ़ के बीच, अगर आप रांची की तरफ से आ रहे हैं तो ठीक घाटी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पर यह हादसा हुआ था। साइनी रेस्टोरेंट है वहाँ पे और एक फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप के जो CCTV कैमरा थी उसी की वो फुटेज थी जो मतलब काफ़ी वायरल हुई है। मुझे भी मेरे किसी फ्रेंड ने भेजा था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये है कि ये दृश्य जो है ये शेयर करने के पीछे का रीज़न ये है कि सब लोग सेफ्टी पर ध्यान दें गाड़ी चलाते समय। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर अभी भी ये आप ये देख रहे हैं ट्रेलर उल्टा हुआ है और ये घाटी जैसे ख़त्म होती है तो वहाँ पर का ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये एरिया वही है। एक चीज़ मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि जो सेफ्टी, रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे हैं कि शार्प कर्व्स अहेड लिखा हुआ है इस बोर्ड पे। और इस बोर्ड को बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और होता क्या है कि मैं अभी आपको आगे दिखलाऊंगा कितनी सारी एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गाड़ी चलाते समय सिर्फ मतलब टाउन के सिचुएशन पे ध्यान नहीं रखना है कि जब हम लोग टाउन के एरिया में होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बहुत सारे मतलब रिस्ट्रिक्शन रहते हैं रोड पे, जिसके वजह से हम लोग ट्रैफिक के रूल को फॉलो करते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हर जगह, हाईवे पे हो या टाउन में हो, कहीं पर भी हम लोग रहें तो हमें ट्रैफिक के रूल को बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉलो करने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले रामगढ़ की घाटी जहाँ पे ख़त्म होती है, तो वो घाटी जहाँ पे ख़त्म हो रही, वहाँ कुछ रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, साथ में डाइवर्जन है। वहाँ पर एक ट्रेलर बेकाबू होकर के उसने ब्रेक सही से नहीं लगाया और वो कंट्रोल नहीं कर पाया गाड़ी को, और 2 कार को वो कुचल मतलब उसने क्या किया कि ब्रेक लगाते के समय गाड़ी को टर्न करने की कोशिश की उसने। बहुत लेट ब्रेकिंग थी जिसके वजह से गाड़ी बेकाबू होकर के पलट गई। और उसके पलटने के वजह से 2 कार्स, एक शायद क्रेटा थी और एक उसके पीछे में XUV थी, दोनों कार पूरी तरह से कुचल दी गई। और उसमें पता नहीं कितने लोग मरे, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। ये 2 दिन पहले की घटना है। और अभी मैं इसी चीज़ को लेकर के एक मतलब जनरल वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें कम से कम ट्रैफिक के रूल को फॉलो करने की कोशिश करें। इसमें क्या है कि बस ध्यान रखना है हमें कि हम किस स्पीड पे चल रहे हैं। आगे अगर शार्प टर्न है तो हमें पहले से अपनी स्पीड को स्लो कर लेना है। अभी ये जो शार्प टर्न आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिस पे बोर्ड लगा हुआ है, अभी मैं चल करके आपको आगे दिखलाऊंगा कि यहाँ पर भी एक ट्रक बेकाबू होकर के रोड को क्रॉस करता हुआ दूसरे साइड जा कर के मतलब उलट चुका है। वो पूरी तरह से मतलब रोड को फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों को, डिवाइडर को तोड़ते हुए वो मतलब उस तरफ चला गया। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी स्पीड पर काबू नहीं रखते हैं। स्पीड चलाइए, लेकिन वहीं चलाइए जहां पर आप चला सकते हैं, सीधी विजिबिलिटी जहां पर रोड की मिल रही है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से पार हो रही हैं सब इस बोर्ड को नज़रअंदाज करते हुए काफ़ी तेज़ रफ्तार में जाती हैं और बिल्कुल एंड पर जा कर के ब्रेक लेती हैं जहाँ पर काफ़ी शार्प टर्न है। और वहाँ अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड हुई या अगर ज़रा सा भी संतुलन ख़राब हुआ तो आप वहाँ पे टर्न नहीं ले पाएंगे, आपकी गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी। एक तो वो बहुत ज़्यादा रोड मतलब डाउन है वहाँ पर, दूसरा है कि एकदम शार्प टर्न है। अगर उसमें आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे साइड रोड के चले जाएंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। जब भी आप गाड़ी रोक करके वापस रोड पर चढ़ते हैं तो इंडिकेटर दे करके ज़रूर रोड पे गाड़ी को ले जाएं, तब पीछे वाली गाड़ी को ये अंदाज़ मिल जाता है कि आप उस तरफ आ रहे हैं। अभी आप देखिए ये रोड, यहाँ पे देखिए एक कर्व का निशान है रोड पे और यहाँ पर एक हल्का सा स्पीड ब्रेकर भी दिया हुआ है जो कि मतलब बहुत रिस्की भी है। अगर आप इसको तेज़ रफ्तार में पार करते हैं तो इसमें भी गाड़ी का संतुलन ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये वो शार्प टर्न है। यहाँ पे मैं अभी अपनी गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। यहाँ से वो ट्रक असंतुलित हुआ, आप देख रहे हैं ये शार्प टर्न है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिवाइडर टूटा हुआ है, ठीक है। ये ट्रक यहाँ से देखिए ये मुड़ नहीं पाया, ठीक है, और वो बिल्कुल घाटी के उस तरफ चला गया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी मीडिया से क्या वो पूछ रहे थे कि मैं मीडिया से हूँ। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि मीडिया वालों की जिम्मेदारी ये नहीं है कि मतलब
पब्लिक को जागरूक करें। हमें खुद से अपना ध्यान खुद रखना होगा, तभी जा कर के एक्सीडेंट्स कम होंगे। अगर रफ़ ड्राइविंग कर रहे हैं या गलत ड्राइविंग कर रहे हैं तो इससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, हमारे साथ साथ उन लोगों का भी नुकसान है जो हमारी गलत ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। अब मान लीजिए वो ट्रक जो कल वाले एक्सीडेंट की मैं बात कर रहा था, वो ट्रक अगर कल मतलब या परसों जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ उस ट्रक वाले की गलती थी, लेकिन उसके वजह से 2 गाड़ियाँ कुचल दी गई और न जाने कितनी कितनी गाड़ियों को साइड से उसने टक्कर मारी। तो सब जगह कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। देखिए काफ़ी एक शार्प टर्न आपको दिख रहा, वहाँ से गाड़ी आई, यहाँ से कंट्रोल नहीं हो पाई, कंट्रोल नहीं होने की वजह से ये देखिए वो नीचे जा कर के मतलब कितना रफ्तार इसकी रही होगी, आप सोचिए कि ये गाड़ी यहाँ जाके गिरी है। अब सपोज़ कीजिए कि जैसे इस तरफ से गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, वो मतलब कोई कार है, कोई बस है, कुछ भी हो सकता था, इधर से इस तरफ से गाड़ी आ रही है, ये देखिए। तो मान लीजिए अगर इस तरफ से कोई गाड़ी है, यहाँ से कोई कार आ रही है, कुछ है, तो उसको भी टक्कर लग सकती थी। तो इतनी ज़ोर की टक्कर के बाद जब इस गाड़ी का ये हाल हुआ है, ये देखिए ये यहाँ से तोड़ते हुए यहाँ तक गई है नीचे, तो जो गाड़ी इसकी चपेट में आती है उसका भी तो यही हाल होता ना। ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, हमको सब कुछ मतलब दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। हम अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों के लिए भी हम सुरक्षा का कारण बनेंगे। और हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि जो भी रोड पर चल रहे हैं वो रोड की सेफ्टी का पूरा पालन करें, ट्रैफिक के रूल का पालन करें, चाहे दिन में चल रहे हो, रात में चल रहे हो, ये हर समय ज़रूरी है। ये देखिए ये खाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ये सब बहुत चीज़ मैटर करता है। अगर बहुत ज़्यादा लोड है, आपकी गाड़ी ओवरवेट है, तो भी ब्रेकिंग कर पाना सही समय पर बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए गाड़ी को हर तरह से आपको ध्यान से चलाना है। गाड़ी ना तो ओवरलोड लेकर के चलना, चाहे बाइक हो, 4 व्हीलर हो या बड़ी गाड़ियाँ हो, ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ ही ओवरलोड चलती हैं। उन लोगों को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि कभी भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तो हार्श सिचुएशन में आप गाड़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे ये मायने रखता है। और उसमें बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा ड्राइवर हमेशा गाड़ी को रोक ही ले। गाड़ी के ऊपर अगर ओवरलोड है और गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जाती है तो आप एक्सपर्ट ड्राइवर होने के बाद भी गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। और उसी तरह अगर मतलब लेट ब्रेकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा कारण बनता है गाड़ी के एक्सीडेंट होने का। तो पहले से अगर आप प्रिकॉशन लेके चलेंगे, पहले से थोड़ी सी स्पीड कम रखेंगे, तो गाड़ी सही समय पर आपकी रुक जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी। अब इस घाटी में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गाड़ी मतलब कितने दूर तक लुढ़कती है। ये देखिए यहाँ पर जो डाउन है रोड का वो लगभग 2.5 से लेकर के 3 किलोमीटर तक मतलब कंटिन्यू ये रोड डाउन है इस साइड से। तो यहाँ पर मतलब इतनी रफ्तार गाड़ी पकड़ लेती है कि आपको मतलब इंजन की पावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए अभी मैं अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दे रहा हूँ, पूरा मैंने इसे न्यूट्रल कर दिया। उसके बाद भी ये देखिए न्यूट्रल में गाड़ी, उसके बाद भी गाड़ी जो है 30-40 की रफ्तार में, 40-40 की रफ्तार में आराम से चल रही है। तो रोड काफ़ी ज़्यादा डाउन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। लोग जनरली मतलब इस चीज़ को मतलब भूल जाते हैं और काफ़ी तेज़ रफ्तार में यहाँ से जाते हैं और वही एक्सीडेंट का कारण बनता है कि जब शार्प टर्न सामने आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं गाड़ी को। और बहुत सारी और भी फैक्टर्स होते हैं इसमें। अभी आप देखिए रोड पे एक भाई साहब ने यहाँ गाड़ी लगाई हुई है किनारे में। ये हालांकि इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी की जाए, आगे भी वो जा कर के गाड़ी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दी है। और ये देखिए ये जो ट्रक हमारे बगल से पार हो रहा है ये ओवरलोड है, इससे पत्थर रोड पे गिर रहे हैं। तो लोग ये सब चीज़ों का ध्यान देते नहीं हैं। यहाँ पर ये वैली जो है ख़त्म हो गई है और यहाँ से फिर थोड़ा देर का रेस्ट लेने के बाद मैं आगे फिर चलूँगा और मुझे रांची की तरफ जाना है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं रामगढ़ और रामगढ़ की घाटी सामने आने वाली है। ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया का काम चल रहा है यही वो जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वो परसों वाला। और यहाँ पर अभी भी गाड़ियों का मलबा बिखरा हुआ है
और ये देखिए, ये जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन एरिया यहाँ पर मतलब ख़त्म होता है, यहाँ पर जिस तरह से जैसे ही मतलब 4 लाइन रोड पर चढ़ते हैं तो ये यहाँ से जो है वो चुट्टू बालू घाटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अभी मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ स्मेल मिल रही है फ्यूल की, मतलब पेट्रोल की स्मेल आ रही है। ये पता नहीं क्या है, आगे जा कर के पता चलेगा क्या हो रहा है। ये देखिए उस साइड में देखिए एक टैंकर उल्टा हुआ है और उसी के फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है वो बह रहा है। मतलब वो पूरा पेट्रोल से लोड किया हुआ टैंकर है और वो एक्सीडेंट किया है यहाँ पर, और उसका जो पेट्रोल है वो पूरा रोड पे बह रहा है और उसी की ये स्मेल आ रही है। ये कितना मतलब ख़तरनाक है। एक हल्की सी भी चिंगारी अगर वहाँ पे लग जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया मतलब जल सकता है। इतना ज़्यादा पेट्रोल उस टैंकर में भरा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें, प्रशासन के आगे कुछ लोग हैं, कुछ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, कुछ एम्बुलेंस वगैरह भी आगे में दिख रही हैं। ये देखिए ये एम्बुलेंस है और शायद इन लोगों ने कुछ प्लान बनाया है इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। आगे देखिए वो एक क्रेन भी लेकर के आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम ये लोग जल्द सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी गलती के वजह से कितना मतलब भारी नुकसान होता है। मेरा कहना यही है कि लाइफ जो है बहुत कीमती है, चाहे वो हमारी लाइफ हो, आपकी लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो, सबका जीवन अनमोल है, उसकी रक्षा करना ज़रूरी है। तो अगर हम ध्यान से चलेंगे तभी हम प्रिकॉशन ले पाएंगे। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं ये टोल गेट। ये NH33 पे है और मांझी के पास पड़ता है। रामगढ़ घाटी अगर आप रांची की तरफ से जा रहे हैं तो शुरू होने से जस्ट पहले ये टोल पड़ेगा, और अगर रामगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो घाटी ख़त्म होने के बाद ये टोल गेट आपको मिलता है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह ये लोग टोल वसूल कर रहे हैं, ये सबसे मतलब इस रूट में जब मैं जहाँ चलता हूँ, बरही तक मैं जाता हूँ, और यहाँ मतलब ये सबसे महंगा मतलब टोल गेट है। यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब टोल लिया जाता है। उसके बावजूद रामगढ़ घाटी की ये दशा है, ये मतलब बहुत ही ख़राब लगता है देख करके कि मतलब वहाँ पर रोड की जो हालत है वो मतलब एक्सीडेंट होने का उसमें मैक्सिमम चांसेस है। पहले क्या किया गया था कि कंसेक्यूटिव ब्रेकर्स हर थोड़े टर्न के बाद दिए गए थे, उसमें भी गाड़ी का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता था। एक बार हम लोगों की कार खुद डिसबैलेंस होते होते वहाँ पर बची और हम लोग सबकी जान बच गई। और इसी तरह से मतलब रोड पर ध्यान देना चाहिए कि क्या गड़बड़ी की वजह से वहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। प्रशासन को भी, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, और हमें तो सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखना चाहिए कि हम रोड पर जहाँ तक हो सके सेफ़ चलें अपने साइड से। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग था मेरा, ये रोड सेफ्टी के ऊपर था। फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फैल्कन विंग्स।